हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिटैची इन्वर्टर एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट की मोटर के बारे में। अगर आपके भी हिटैची इन्वर्टर एयर कंडीशनर की आउटडोर यूनिट की मोटर वर्क नहीं कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका मतलब रीजन है, मतलब जो मोटर नहीं चल रही है, और इसका क्या सॉल्यूशन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हिटैची इन्वर्टर एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट की मोटर ना चलने के बारे में, ना वर्क करने के बारे में। ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है हिटैची इन्वर्टर एयर कंडीशनर का, मैं आपको इसी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखिए, ये जो हमारी रह गई मोटर रह गई, ये मैंने आपको बना रखा है, ये मोटर की वायर रह गई। ठीक है, हमारी अगर मोटर नहीं चल रही है तो मैं आपको पहले बता दूं, तो हमें सबसे पहले मोटर को देखना है, ये मोटर हमारी एसी मोटर है या फिर डीसी मोटर है। तो हम सबसे पहले मोटर को चेक करेंगे। एसी और डीसी मोटर की अगर आपको पहचान नहीं है तो ये भी आपको पहले पहचान करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी, हमारी वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। बाकी आपको वहां से आपको पता होना चाहिए ये मोटर एसी है डीसी है। और अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोटर की डिस्प्ले, मतलब मोटर पे जो स्टिकर लगा हुआ होता है, आप स्टिकर पे चेक कर सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ अगर 220 वोल्टेज मतलब उसमें लिखा हुआ है, और मतलब उसमें वहां पे ये भी लिखा होता है, कैपेसिटर की वायर भी लिखी होती है। जिसमें कैपेसिटर लगता है वो एसी मोटर होती है, और जिसमें कैपेसिटर नहीं लगता है वो डीसी मोटर होती है। तो मैं आपको एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों चेक करना सिखाऊंगा कि मोटर में प्रॉब्लम आ गई है या फिर आपके पीसीबी कार्ड में प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लो ये एसी मोटर है। अब ये एसी मोटर है तो हमें इसमें क्या करना, 5 वायर होंगी इसमें हमारी। तो एसी मोटर में हमारी, अब हमें इसमें लो मीडियम हाई और 2 हमारी मेन होती हैं। तो अब आपको यहाँ देखना जो 2 मेन है वो कौन सी हैं, और अगर इसमें आपका कैपेसिटर की वायर इसमें चेक करनी है वो कौन सी है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है कैपेसिटर, और कलर की वायर लिखी होती है। और नहीं आ रहा समझ में, जो हमारा ये जैक है, ये दिख रहा होगा आपको जैक, तो ये जैक आपका पीसीबी कार्ड में यहाँ लगा हुआ होता है, यहाँ पे ये लगा हुआ होता है। जब आप यहाँ देखेंगे तो 3 तारें तो जैक में जाती होंगी और 2 नीचे की ओर आती होंगी। उन वायर को आप ट्रेस करना कहाँ गई समझ जाना, जहाँ वो वायर खत्म हो रही होंगी वहीं कैपेसिटर में लगी हुई होती हैं। तो आप उस कैपेसिटर को निकाल करके आप अपना दूसरा कैपेसिटर लगा के चेक करें और मोटर को चला के देखें, चलती है तब आपकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। फिर आपका कैपेसिटर भी वीक हो सकता है, जिस रीजन से हमारी मोटर नहीं चल रही है। अगर आपका यहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये वीडियो यहीं आपके लिए खत्म होती है, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, इससे आपकी ही नॉलेज बढ़ने वाली है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, मान लो हमने कैपेसिटर चेंज कर दिया, उसके बाद भी अगर मोटर नहीं चल रही है, फिर हमें क्या करना है, अब हमें मोटर को डायरेक्ट चला के चेक करना है। ये एसी मोटर को हम डायरेक्ट चला के चेक कर सकते हैं, डीसी को नहीं। डीसी को तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। लाइफ टाइम आप अगर इस चीज को समझ लेंगे तो लाइफ टाइम आपको, मतलब ये आपके ही फायदे में रहेगी। तो अब हमें इसको चेक करना होगा। अब हमें जो मेन वायर इस पे जो लिखी होती है, मेन वायर आपकी जो जिस कलर की होंगी वो होंगी। ठीक है, तो आपको वो देख लेना और पकड़ लेना, उन दोनों मेन वायर पे आपको न्यूट्रल फेज दे देना है। और आपकी जो हाई वाली वायर होगी उसको भी थोड़ा छील देना, जैसे यहाँ पे आपका जो ये वायरिंग होती है यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा छील लेना जैक के पास से, और यहीं पे न्यूट्रल और फेज दे देना। जो मेन वाली वायरिंग होंगी वहां पे फेज देने के बाद में आपका, आप जब मोटर को डायरेक्ट चलाना है, एसी नहीं चलाना, हमें सिर्फ मोटर मोटर चलाना है। एक मेन तार लेकर न्यूट्रल और फेज यहाँ लगाने के बाद में जो हमारी मेन तार होगी आपके यहाँ पे लगा देंगे, और एक हाई वाली तार होगी, जो भी आपकी हाई तार होगी ब्लू कलर की, जो भी कलर की होगी, वहाँ स्टिकर पे लिखा होगा, उस पर भी आप चाहे लगा के देख सकते हैं। मोटर उस टाइम आपकी चल गई तो समझ लेना मोटर आपकी वर्क कर रही है, मोटर से कोई इशू नहीं है, मोटर आपकी ठीक है, कैपेसिटर भी आपका ठीक है। और दिक्कत कहाँ आ रही है, पीसीबी कार्ड में। अगर ये मतलब आपकी एसी मोटर है और आपने कैपेसिटर चेंज कर लिया, उसके बाद अगर चल गई तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई, और कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी मोटर नहीं चली तो फिर आप मोटर को डायरेक्ट चलाएंगे और मोटर डायरेक्ट चल गई तो आपकी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। फिर आपका पीसीबी कार्ड में फॉल्ट आ चुका है, पीसीबी कार्ड को आप रिपेयर करा सकते हैं, चाहे तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पीसीबी कार्ड हम भी रिपेयर कर देंगे आपके। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये जो मोटर है वो है डीसी। अब हर जगह तो एसी मोटर नहीं मिलने वाली है। अब मान लो अगर ये है मोटर डीसी, तो अब हमें क्या करना है,
अब ये डीसी मोटर भी में भी हमारी दो मोटरें होती हैं, एक होती है यूवीडब्ल्यू वाली मोटर और एक होती है डीसी पीजी मोटर। उसमें डीसी पीजी मोटर में 5 वायरिंग होती हैं और यूवीडब्ल्यू वाली में 3 वायर होती हैं। जैसे हमारे कंप्रेसर में यूवीडब्ल्यू होता है, इसके 3 वायर होती हैं, ऐसे ही हमारी यूवीडब्ल्यू मोटर में एक मोटर होती है यूवीडब्ल्यू वाली, उसमें भी 3 वायरें होती हैं। और एक जो डीसी दूसरी मोटर होती है डीसी पीजी मोटर, उसमें 5 वायरिंग होती हैं। तो पहले मैं आपको 3 मोटर वाली को आपको चेक करना सिखाऊंगा। देखिए इसमें क्या होता है, हमारी जो 3 तारें हैं ये आ रही हैं, 3 तारें आप देख लें, ये हमारी यूवीडब्ल्यू वाली मोटर है, 3 तारें हैं। अब हमें इसको चेक करना है, क्या कैसे चेक करेंगे, ये जो 3 वायरें हैं क्लैम्प मीटर से आपको उसको चेक करना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूटी पे सेट मतलब मीटर को सेट कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये मीटर रहा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिए ये मीटर रहा हमारा, ये इसको हम सबसे पहले कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। ये हमारा कंटिन्यूटी पे सेट हो गया, एक बार इसको देख लेते हैं, बीप बोल रहा है, ये देखिए ये सेट हो गया, ये हमारा बीप बोल रहा है। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे 3 वायरिंग है हमें एक इस पे लगाएंगे और इस पे लगा के देखेंगे। ठीक है, जैसे कंप्रेसर को चेक करते हैं, मैंने कंप्रेसर चेक करना भी सिखाया, देख सकते हैं वाली वीडियो भी। यहाँ पे लगा के देखेंगे, जो सेम नंबर आने चाहिए इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे, तीनों पे नंबर सेम आने चाहिए। मान लो अगर 50 आ रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों पे 50 आ रहे हैं, तो इस पे भी 50 आने चाहिए, इस पे भी 50, मतलब तीनों पे 50। अगर मान लो एक में 50 आ रहा है, दूसरी में 60 आ रहा है, तीसरी में 40 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो समझ लेना मोटर खराब है। लेकिन यूवीडब्ल्यू वाली जो मोटर होती है वो खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यूवीडब्ल्यू वाला जो मोटर का जितना भी सब कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वाले पार्ट होते हैं वो पीसीबी कार्ड में ही दिए होते हैं। तो इसलिए यूवीडब्ल्यू वाली मोटर कभी खराब नहीं होती। ज़्यादातर अगर बाई चांस कभी जाम हो गई तो इसमें इश्यू आ जाता है, वैसे खराब नहीं होती। लेकिन डीसी पीजी मोटर खराब हो जाती है क्योंकि उसका पीसीबी कार्ड मोटर में दिया होता है, पीसीबी कार्ड में नहीं दिया होता है। तो इसका फिर भी आपको मैंने चेक करना सिखा दिया, तीनों में एक ही पॉइंट आने चाहिए, 50 50 50। अगर 1-2 नंबर आगे पीछे है तब तो मोटर चल जाएगी। जैसे एक में 50 है, दूसरे में 51 है, तीसरे में 52 है, ऐसे करके 1-2 नंबर मतलब चल जाती है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन अब 50 किसी में 60, तीसरी वाइल में 65, तो मतलब मुश्किल हो जाता है इसका चलना, तो मोटर आपको चेंज करनी पड़ जाएगी। अब हमें इसकी वाइंडिंग भी चेंज करनी है, मतलब हमने मोटर तो सही हो गई, मतलब हमने इसको चेक कर लिया कि मोटर एक सेम नंबर दिखा रहे हैं, तो मोटर हमारी ठीक है। लेकिन वाइंडिंग भी चेक करेंगे हम, एक इस मतलब इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे, यूवीडब्ल्यू वाली जो 3 तारें होती हैं एक पे, और जो उसकी सापट होती है ना, तो उस पे लगाएंगे हम। अगर बी बोल गई तो समझ लेना ये जोन सी भी वायर होगी, यू है या वी है या डब्ल्यू, इन तीनों में से वो शॉर्ट है। फिर नहीं है शॉर्ट तो सही है, ये ऐसे तीनों पे लगा लगा के देखेंगे। अगर बोल गई तो समझ लेना शॉर्ट है मोटर, मोटर को चेंज करना कर देना, आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। और बीप नहीं बोल रही है तो आपको ये भी समझ में आ गया कि यूवीडब्ल्यू वाली मोटर को कैसे चेक किया जाता है कि खराब है या नहीं है। और अगर ये मोटर आपने चेक कर ली कि ठीक है, तो फिर आपकी यूवीडब्ल्यू वाली मोटर ठीक है, आप पीसीबी कार्ड खोल करके ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं डीसी पीजी मोटर की, उसमें 5 वायर होती हैं, तो उसको समझाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको मतलब समझा भी दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं बस आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो डीसी पीजी मोटर है वो 5 वायर की होती है, उसको भी खोल के ले जाएं, पीसीबी कार्ड को भी खोल करके ले जाएं, दोनों चीजें खोल के ले जाएं। जहां भी आप पीसीबी कार्ड रिपेयर कराते हैं आप उनको दिखाएं और बताएं कि इन दोनों में से एक में फॉल्ट है, आप चेक कर लीजिए, मोटर नहीं चल रही, वो चेक करके आपको बता देंगे कि क्या चीज खराब है। और पीसीबी वालों के पास मोटर भी होती है, वहीं से आप मोटर भी खरीद सकते हैं, वो आपको दे देंगे। अगर आप चाहें तो हमसे भी सर्विस ले सकते हैं, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं, हमारे ऑल इंडिया में सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। पीसीबी कार्ड भी रिपेयर करा सकते हैं, आपका मोटर भी है कोई फॉल्ट है तो मोटर भी हम नहीं आपको दे सकते हैं। बाकी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रोज की ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए ट्रस्टवर्दी होम सर्विस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।